ऐसा क्यों उनके साथ? कभी वो अंडे के लिए लड़ाई लड़ देते हैं, वहाँ भी बेइज्जत होते हैं, कभी किसी के लिए। लेकिन भाई साहब, इस देश की मान्यता है, इस लीचड़ सांसद की, ये जो है भाजपा का राष्ट्रीय तबला है, कोई भी बजावे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसने बिहार की नाक कटवा दिया। ये तिवारी लिखता है ब्राह्मणों के लिए कलंक पैदा हो गया है। हाँ, ये पता नहीं क्या क्या घटिया हरकत करता है, पूरा जो है नाश पिटवा दिया है। लखीमपुर खीरी की घटना को, जो किसानों को टैनी पुत्र ने अपने थार जीप से कुचला था, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इनको दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय तबला बना दिया। और ये अभी सफदरजंग हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। ये गोरखपुर जाता है, वहाँ पिटाता है। एक बार गया था, पिटाया था, नाकों को किसी फूट गई थी। तब मोबाइल नहीं था, तब पीसीओ चलता था, मैंने इसको देखा था। पंडित हरशंकर तिवारी के वहाँ भी जाता था। कोई हिंदुस्तान का ऐसा घर नहीं बचा है और ऐसी पार्टी नहीं बची है जहां मनोज तिवारी गए और अपना तबला न बजवाए हों। अभी आपको बता दूं, उसी का शिकार शाहरुख खान के बेटे को बना दिया गया कि किसी तरीके से लखीमपुर खीरी का जो है वाकया जनता जनार्दन के दिलो दिमाग से निकल जाए। उत्तर प्रदेश इनके हाथ से निकल चुका है, तो अभी इनको पिटवा रहे हैं, उसके बाद सैनिकों को शहीद करवाएंगे। नहीं, नेता को क्यों पिटवाएगा कोई? आप कह रहे हैं पिटवा रहे हैं, मतलब क्या इसका पिटवाने क्या मतलब है? जब ये राष्ट्रीय तबला है, पिटौर है, और जहाँ भाई ये पिटने के लिए ही पैदा हुआ है। ये बताइए, संसद की एक गरिमा होती है। बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं दिल्ली के वो। ये बीजेपी के या किसी दल के चपरासी बनने की हैसियत में नहीं है। उत्तर प्रदेश बिहार के मतदाताओं को लुभाने के लिए ये खेल खेली गई थी संघ और बीजेपी की तरफ से। ये सिर्फ पिटौर के रूप में मशहूर हुए हैं। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखो। ये उसी का परिणाम है, इनको सांसद बना दिया, पिटाने का नतीजा है। ये कहाँ नहीं पिटे हैं? देश का कोई कोना बता दीजिए जहाँ ये गए हैं 2-4 चटकना न पाए हों। अच्छा, एक बात बताइए, बिग बॉस में आपने कहा कि वो अंडे के लिए लड़े थे, तो अंडे से बात ये डंडे पर क्यों आ गई? दिल्ली पुलिस की डंडे पर आ गई बात। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली पुलिस में अधिकतर तो जाट हैं सब, और सब किसान पुत्र हैं। हाँ, तो जाठों से भिड़ोगे तो तुम्हारी दुर्गत तो होगी ही होगी। फोर्स का आदमी वैसे भी दिमाग से उसका घुटने में होता है, तो तुम पुलिस को छेड़ोगे। अरे कुछ शुक्र मनाइए कि सेना के जवान को छेड़े होते तो ये कमर हिलाने के काबिल नहीं रहते। ऐसे जो हिलाते हैं ना, ऐसे हिलाते हैं, वो कमर हिलाने के काबिल भी नहीं रहते। कि सेना वाले तो विधिवत होते हैं। लग रहा है आप भी उनके फैन हैं, आप भी बड़ा कमर हिला रहे हैं। अरे भाई, मैं उनका फैन नहीं हूँ। मुझे फैन होना होगा तो मैं राहुल गांधी का फैन हूँ, प्रियंका जी का फैन हूँ, कांग्रेस का फैन हूँ, सेकुलरिज्म का फैन हूँ, किसानों का फैन हूँ, भारतीय सेना के जवानों का फैन हूँ। इस इन भ्रष्टाचारियों का मैं फैन कभी नहीं हो सकता। उनके गानों से क्या दिक्कत है? आप बड़ा गानों पे आप ऐतराज़ जताते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, फूहर पातर ये गाना गाएंगे, ये हमारी संस्कृत और सनातन धर्म की सभ्यता है क्या? अरे उल्टा सीधा दुका, कौन रिंकिया का पापा पिटा गई ले काका कहते रहता है, अनाप शनाप बकते रहता है, और कौन कौन सा ठुमका लगाता है। ये इसको शुद्ध रूप से आपको बता दूं, गांव में नचनिया नहीं होते हैं, नचनिया पतनिया, उसी श्रेणी का ये आदमी है। और एक एक्टर हैं, एक एक्टर को आप ऐसे बदनाम करेंगे? ये दिलीप कुमार हैं, देवानंद हैं, राज कपूर हैं। अरे मनोज तिवारी तो है ना। अरे मनोज तिवारी 500 पैसे 75 मनोज तिवारी ऐसे घूम रहे हैं। डिस्को डांसर, इसको तो पहली बार यहीं ये मिश्रा जी जो यहाँ के सांसद थे कांग्रेस से, अब आम आदमी पार्टी में चले गए,
पहली बार तो ठुमका ही लगाया था छठ पूजा में दिल्ली में, पहली बार ही नाचा था। ये नचनिया पदनिया की बात मत कीजिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं हो सकते। तो ये नहीं सकते क्या? अगर वो ऐसा राजनीति में आना चाहते हैं, अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो आ गए हैं, कर रहे हैं, बढ़िया, क्या दिक्कत है? तो ये बताइए, पीटने के लिए ही जब पैदा हुए हैं, चाहे सांसद हों या मंत्री हों, इनको जूते ही खाना है तो इनको मुबारक हो। अब भाजपा को मुबारक हो। भाजपा की खेल उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, पंजाब से, गोवा से, मणिपुर से खराब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की पीड़ा को भली भांति देखा जा सकता है। हमारे ही उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों के नाम पे कलंक, झूठा देश का रक्षा मंत्री, ये बताइए, कह गांधी जी के कहने पर विनायक दामोदर दास सावरकर ने माफ़ी मांगा था 1915 में साउथ अफ्रीका से। करमचंद गांधी हिंदुस्तान आए, आज 11 से लेकर 13 तक माफ़ी मांगते रह गए। हमारे गोरखपुर से 11 कैदी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उसी जेल में बंद थे, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा। तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के खून में है गद्दारी इस देश से, समझ रहे हैं श्रीमान? माफी। और हमारे बताइए, उस समय मोबाइल भी नहीं था। हाँ, ये काम हो सकता है। क्या हुआ होगा? भाई साहब, दिव्य दृष्टि से बाबू राजनाथ सिंह और मोहन भागवत देखे होंगे। काहे से ये भी 1901 के पैदावार हैं, मोहन भागवत भी 1901 के पैदावार हैं। अरे नहीं, ऐसे थोड़े होता है। मैं राजनाथ सिंह तो ऐसा लगता है ना, तभी न कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मनोज तिवारी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में एज ए स्टार प्रचारक के तौर पे जा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जो है बिहार के लोग बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ के वोटर भी हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं? जो दुर्गति इनकी यहाँ हुई है, हाँ, अभी तो गर्दन ढीली हुई है, और वहाँ क्या क्या ढीला होगा उत्तर प्रदेश में ईश्वर मालिक है। जाने जाते हैं, अपना वो कला दिखाते हैं, गाना वाना भी गा लेते हैं, तो जनता सम्मोहित हो जाती है, जनता नारे लगाती है, मनोज तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैं आपके मुंह से पहली बार जिंदाबाद सुन रहा हूँ। अगर ईवीएम हैकिंग नहीं हुई होती तो 2019 में ये एमपी नहीं होते। अच्छा, हाँ, ऐसे कैसे नहीं होता? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूँ, देश के गृह मंत्री को चैलेंज करता हूँ, उत्तर प्रदेश में सरकार बनवा दिखवा दीजिए, जितनी ताकत हो आपके अंदर। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर किसानों के साथ जो वाकया किया गया है, जो हत्या का प्लान आरएसएस और बीजेपी बना करके गाड़ी चढ़वाई है किसानों के ऊपर, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हर जिले में, हर गांव में किसानों की अस्थि जाएगी, 80 कलश जाएगा, तो उससे और फर्क पड़ेगा। उससे फर्क किसान नहीं होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसान के साथ रहता है, और किसानों की कोई बिरादरी नहीं होती है, कोई नहीं होता, कोई जात नहीं होती है। मनोज तिवारी बहुत दिन से दिख नहीं रहे थे, मतलब थोड़ा गायब से थे, अचानक से आए और दिल्ली पुलिस से झड़प हुई, अब अस्पताल में भर्ती हो गए। आता ये बताओ, जब उनके जानत हमें कि बिना जूता खाई लिए हमार वजूद नहीं बे धरती पे, तो जूता खाने के लिए तो आए थे, पिटाए और गए, और स्वस्थ होकर के यूपी में आए अपनी दुर्दशा खराब कराने के लिए।